it's the month of October and we are very close to our term first examination. What are the new tips and tricks? सबसे पहला जो ट्रिक है हमारा या ट्रिक कह सकते हैं या जो सबसे पहली बात जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, पहला डोंट इग्नोर द थियरी पार्ट. Why I am saying this is the very most important and the very first initial step to secure good marks in the term first examination. वो ऐसा इसलिए है एकदम डीप स्टडी जाना होगा. इवन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम इन द सिंगल वर्ड ऑफ योर टेक्स्ट बुक. अभी बताएंगे कि क्यों वो टाइम हमें शॉर्ट रखना होगा रिवीजन का. प्रैक्टिस कहां से करेंगे, क्योंकि एक नया कह सकते हैं ये नया स्ट्रेटजी है, नया सीबीएसई का ही प्लान है, एसएससी का, आईसीएसई और आईएससी का है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे. वहां से देखिए, जाके देखिए कि सैंपल पेपर जो है वहां पे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं. हो सकता है मैं फर्दर एक वीडियोस पे बना दूंगा कि क्या कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या लेवल होंगे क्वेश्चंस. Hello students, welcome to e-learning with Ankit. Now it's the month of October and we are very close to our term first examination, that is a MCQ based first term examination. So what are the new tips and tricks? क्या कुछ वो नए टिप्स हैं या कह सकते हैं ट्रिक्स हैं या मेथड्स हैं या स्ट्रेटजीज हैं जिसको कि अगर हम फॉलो करें so we will secure good marks at our term first examination, that is a MCQ based examination. तो आज यही डिस्कस करेंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा जिसको कि अगर स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं तो इवेंचुअली अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन पे. देख सकते हैं यहाँ पे हाउ टू सिक्योर गुड मार्क्स इन एमसीक्यू बेस्ड टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन फॉर बोथ ऑफ द सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड्स. पहले डिस्क्लेमर देता हूं, ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं डिस्कस कर रहा हूं पूरे क्लास 9 to 12 तक के लिए ये लागू होते हैं. इट विल वर्क फॉर बोथ फॉर क्लासेस 9 to 12. ओके, तो वन बाय वन ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं. ये पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल ये वेरी भी कर सकता है. सबसे पहला जो ट्रिक है हमारा या ट्रिक कह सकते हैं या जो सबसे पहली बात जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, पहला डोंट इग्नोर द थियरी पार्ट. तो जब भी बात एमसीक्यू की आती है, नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव सीन स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि सर एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहा है तो थियरी क्या ज्यादा पढ़ना है. बट इट्स अ रॉन्ग ट्रैक. इन माय पॉइंट ऑफ ओपिनियन, मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए कि हमें थियरी पार्ट नहीं हमें इग्नोर करना चाहिए. पहले थियरी है, सब्जेक्टिव पार्ट है, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी से बनते हैं. तो कभी भी हमें इग्नोर नहीं करना है थियरी पार्ट को. इट डजंट मीन कि हम ये मैं नहीं कह रहा हूं कि थियरी पार्ट को इग्नोर नहीं करना है तो हम थॉरोली ही पढ़ जाए, ठीक है ना. हमें डीपली स्टडी करनी है किसकी, थियरी पार्ट की. देन फ्रॉम देयर आफ्टर वी विल मूव टू द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन. वहीं से हम ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ ही मूव कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट, स्टिक टू योर एनसीईआरटी. तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द वेरी फर्स्ट इनिशियल स्टेप टू सिक्योर गुड मार्क्स इन द टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन. वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये टर्म फर्स्ट बोर्ड का एग्जामिनेशन है. कोई हायर रेफरेंस बुक से आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, एनसीईआरटी सिलेबस से ही पूछे जाएंगे. तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि क्वेश्चन कहां से हमसे पूछे जाएंगे, सर कहां से प्रिपरेशन करें. आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे जो इवन सिलेबस रिड्यूस हो गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप पढ़ाई कीजिए. इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल्स हैं, उसके एक्सरसाइज है, इन सब चीजों को प्रिपरेशन की, इन सभी के जो क्वेश्चंस दिए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कीजिए अपने आप को. थर्ड पॉइंट, डिवीजन ऑफ टाइम इंटरवल. व्हाट डज इट मीन कि डिवीजन ऑफ टाइम इंटरवल का क्या मतलब है कि सुबह कुछ और पढ़े शाम को कुछ और पढ़े. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. शुरुआत में ही मैंने बताया, नाउ इट्स अ टाइम दैट इज अ मंथ ऑफ अक्टूबर एंड वी आर वेरी हेडिंग टुवर्ड्स आवर बोर्ड एग्जामिनेशन टर्म फर्स्ट. ठीक है, तो मतलब अभी से देखें तो लगभग हमारे पास 1 से 1.5 महीने हैं. तो हम टाइम इंटरवल डिवाइड करें कि कितने समय में हमें कौन सा यूनिट करना है, किस समय हम किस यूनिट तक खत्म कर पाएंगे, फिर आगे की उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली. कहने का मतलब ये है. यहीं पे एक बात और कहना चाहूंगा कि जो बच्चे ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हालांकि उनके लिए जो टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन ये है ये एड ऑन करेगा उनके लिए. दैट विल एक्ट एज अ स्टिमुलस फॉर देम, द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एंड जेईई एग्जाम्स. उनके लिए क्या है, वो 60-40 का कुछ ऐसा रेशियो बना कि 60% उधर इनको डिवोट करना है, क्योंकि ये टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन है. उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग या जो उनका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का क्राइटेरिया है उनसे थोड़ा सा मैच करेगा. तो आप एक टाइम इंटरवल को डिसाइड कीजिए कि अक्टूबर का मंथ चल रहा है तो 25th लेट्स से कि फॉर अप टू 25th ऑफ अक्टूबर और 20th ऑफ अक्टूबर हाउ मच सिलेबस वी हैव टू कवर. कितना सिलेबस हमें कवर कर लेना है, कितना नहीं कवर करना है, ये आप
डिसाइड कीजिए। और ये टाइम इंटरवल डिवीजन उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद करेगा, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एंड जेईई। जो नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो टाइम इंटरवल डिवाइड कर पाएंगे तो देख पाएंगे कि कितना समय उनको उस लेवल के क्वेश्चंस पे डिवोट करना है। मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन ऑफ टू द लेवल ऑफ नीट एंड जेईई। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर उसके बाद फोर्थ पॉइंट, जो हमारा चौथा पॉइंट है, वो हाईलाइटिंग, अंडरलाइनिंग एंड मार्किंग। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा कि हमें अपने एनसीईआरटी, हमें थियरी पार्ट को इग्नोर नहीं करना, मींस वी हैव टू डीपली स्टडी और थियरी पार्ट। ठीक है, तो जब हम डीप स्टडी करेंगे तो हमें हाईलाइट भी करते चलना है, बीच में अंडरलाइन भी, मार्किंग भी करते चलना है चीजों को। ठीक है, बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग दैट वी ऑल हैव टू डू ऑल दिस स्टेप्स व्हाइल गोइंग थ्रू आवर टॉपिक और द सब्जेक्ट मैटर जो भी है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं, जरूरी इसलिए है ये करना क्योंकि जब हम नोट्स बनाएंगे तो अब इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम प्रॉपर एक जैसे पहले नोट्स बनाया करते थे प्रीवियस क्लासेस में वैसा ही नोट्स हम बना पाए। So for this time being we don't have that much plenty of time कि हम उतना ज्यादा डिवोट करें बना पाए। तो आप जो हाईलाइट किए रहेंगे, अंडरलाइन किए रहेंगे, मार्किंग किए रहेंगे, वहां से आप लाइन वन लाइनर नोट्स बनाएंगे, दैट विल बी बेनिफिशियल। और कह सकते हैं बेनिफिशियल क्या, एनफ होगा आपके लिए टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिएटिंग योर ओन स्ट्रेटजी। अब मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताया, हालांकि टिप्स एंड ट्रिक्स तो सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? जैसे मैंने बताया कि डिवीजन ऑफ टाइम इंटरवल, आप कितना टाइम इंटरवल डिवोट कर रहे हो। कोई स्टूडेंट 60-40 का रेशियो रखता है कि मुझे इस चैप्टर को 10 दिन में खत्म करना है। लेट्स से कि हम फर्स्ट चैप्टर के क्लास 10 की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो हो सकता है किसी का इंटरेस्ट उस पर ज्यादा हो, किसी का इंटरेस्ट कम हो, तो कोई उस पर समय ज्यादा रख सकता है, कोई समय कम रख सकता है। किसी को एमसीक्यू क्वेश्चंस इजी लगते हैं तो उसका टाइम इंटरवल घट जाएगा, उसकी स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग चेंज जाएगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आपका क्या स्ट्रेटजी रहने वाला। अपने अकॉर्डिंग उस चीज को प्लान कीजिए कि आगे हम जो टाइम इंटरवल है उसमें हम कैसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज नोट्स मेकिंग। तो नोट्स मेकिंग इन द क्या सेंस कि एग्जाम टाइम पे हमारे पास इतना, चूंकि अब एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं तो हमें एकदम डीप स्टडी जाना होगा। इवन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द सिंगल वर्ड ऑफ योर टेक्स्ट बुक। जो आपका टेक्स्ट बुक है उसके एक सिंगल वर्ड से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मीन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मींस इट्स द नीड ऑफ द आर, समय की जरूरत है कि आपके पास नोट्स होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे जब इतनी मोटी बुक आप पढ़ने बैठेंगे तो उस समय कुछ भी नहीं आएगा। मोस्टली प्रॉब्लम बच्चों के साथ यही होगा कि वो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो इट्स बेटर टू हैव अ नोट्स बिफोर योर एग्जामिनेशन। नोट्स कैसा? खुद का आपका अपना बनाया हुआ नोट्स। इसीलिए मैंने कहा कि इन 3 पॉइंट्स के थ्रू आपको होकर जाना चाहिए। तो दैट विल हेल्प यू टू मेक योर नोट्स। ठीक है, तो आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। मूव करते हैं सेवेंथ पॉइंट, दैट इज अ कांसेप्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब जैसा मैंने कहा अभी कि सिंगल एक वर्ड से भी क्वेश्चन बन सकता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस कांसेप्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, तो एक एग्जांपल देकर जैसे समझते हैं कि लेट्स से मैं केमिस्ट्री अपने चैनल पे पढ़ाता हूं, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर मैं बताऊं तो जैसे अगर कोई नेम रिएक्शन है हमारे पास, तो कोई नेम रिएक्शन है, उसमें रिएजेंट कौन सा यूज हो रहा है, किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, किस प्रॉपर्टी को, अगर रिएक्शन हमारा है तो एनएसआर हो रहा है मींस सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, कौन सा रिएक्शन मींस एक समझाने का एक तरीका मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से पूरा होल दी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। फिर एमसीक्यू कहीं से भी आता है, आप उस कॉन्सेप्ट को वहां पे फिर से रीगेन करेंगे, कॉन्सेप्ट को फिर से अपनी यूटिलाइज करेंगे एंड वेरी इजीली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो जो भी चीजें पढ़िए कॉन्सेप्ट बिल्ड करके साथ ही पढ़िए। हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे हम कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कर सकते, वहां पे हमें रटना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूं, बट मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स यू हैव टू बिल्ड योर ओन कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, नहीं तो आप रटते रटते परेशान हो जाएंगे। और एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है, वी आर नॉट श्योर दैट द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ओनली फ्रॉम दैट टॉपिक। कि मतलब जैसे सब्जेक्टिव में होता था कि हमने एक पर्टिकुलर सेक्शन याद कर लिया कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, तो अब उससे एक क्वेश्चन तो 3 नंबर का फिक्स है। अब ऐसा इस बार नहीं होने वाला है। हमें नहीं पता कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन और किस सेक्शन से किस पर्टिकुलर सेक्शन का क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, उसके बाद अब जब हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई, नोट्स हमारे पास हो गया, अब उसके बाद बात आती है कि रिवीजन का टाइम टू रिवाइज। उसके बाद हमने लिखा है कि कीप इट शॉर्ट, अलग से ब्रैकेट में हमने इसको इसलिए एनसर्कल किया है कि ध्यान हमें रखना है कि टाइम ड्यूरेशन में जैसे मैंने बताया था, यहीं पे मुझे प्लान करके हमें चलना है
कि जो टाइम इंटरवल होगा रिवीजन का, क्योंकि हमारे पास नोट्स भी है, खुद का अपना बनाया हुआ नोट्स है, तो कितना हमें टाइम चाहिए रिवाइज के लिए वो हमें शॉर्ट रखना होगा। ठीक है, अभी बताएंगे कि क्यों वो टाइम हमें शॉर्ट रखना होगा रिवीजन का, बट it's very much possible that we can reduce the time of revision. How is this possible? कि हम कैसे reduce कर सकते हैं रिवीजन का टाइम? वो ऐसे कि नोट्स हमारे पास खुद का अपना है, अगर नोट्स जिनके पास नहीं है उनके बुक में हाईलाइट किए हुए हैं वो, जैसा अगर मेरे ट्रिक से चलते हैं तो हाईलाइटेड होगा आपके बुक में, वो अंडरलाइंस होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, मार्क किए होंगे, आप कई सेक्शंस को वहां से पढ़ लेंगे, तो योर रिवीजन विल बी नॉट दैट, द टाइम ऑफ रिवीजन विल नॉट बी दैट मच लेंथी फॉर यू। ठीक है, बात करते हैं उसके बाद अंडरस्टैंडिंग टाइप्स ऑफ एमसीक्यू। ठीक है, अब जब रिवीजन हो गया हमारा, तो कि हम जब हम जा रहे हैं वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने, दैट इज नॉट अ सब्जेक्टिव एज यूजुअल दैट द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ एमसीक्यू। अब ये कहने का क्या मतलब है, अब एमसीक्यू का मतलब अगर फुल फॉर्म की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बस, लेकिन अब इसमें भी वेरिएशंस है। ठीक है, जैसे असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस, सिंगल ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी एमसीक्यू में ही मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होते हैं, मतलब आंसर्स दो सेलेक्ट होते हैं, तो वहां पे आप कैसे एलिमिनेट करेंगे ये सब चीजें जाननी होंगी। दो तीन इस तरह टाइप के और एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको समझने की जरूरत है कि कितने कितने टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, वो आप तब समझ सकते हैं जब नेक्स्ट पॉइंट पाएंगे, दैट इज अ प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले समझिए कि एमसीक्यू क्वेश्चंस कितने टाइप के हो सकते हैं। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स के लिए, ये 9 स्टूडेंट्स ऑफ 9th एंड 10th इनके लिए काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि 11th 12th वाले बच्चे समहाउ दे आर फेमिलियर, थोड़ा बहुत वो फेमिलियर होते हैं कि क्या है असर्शन बेस्ड क्वेश्चन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू में कैसे वो पूछे जाते हैं, हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, और ऑप्शंस को कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, 9th-10th के बच्चे थोड़ा फेमिलियर नहीं है, तो उनको समझने की जरूरत है कि इस टाइप्स ऑफ कितने टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ, केस बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो समझने की हमें जरूरत है। देन आफ्टर वेरी लास्ट दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, अब इनिशियली जो अभी जिसका अभी तक सिलेबस नहीं खत्म हुआ है, आप इवन रिवीजन स्टेज पे भी नहीं है, तो व्हाट यू मस्ट डू कि आप जितना प्रिपरेशन हो चुका है एटलीस्ट उतने का किसी एक दिन, जो भी वीकेंड आपको मिलता है, अगर आप स्कूल अटेंड कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो संडे को या जैसे वेडनेसडे को, जो भी आपके पास सुटेबल टाइम मिल रहा है, वहां पे एक दिन या 2 दिन का कुछ ऐसा शेड्यूल अपने टाइम टेबल में इसको एडजस्ट कीजिए जिसमें आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सके। जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, यू कैन डिवोट मच ऑफ योर टाइम, ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए कि प्रैक्टिस करने पे, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो सबसे लास्ट स्टेप जो हमारा यही है कि प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यू क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा। अब प्रैक्टिस कहां से करेंगे, क्योंकि एक नया कह सकते हैं कि एक नया स्ट्रेटजी है, नया सीबीएसई का ये प्लान है, आईसीएसई का, आईसीएसई और आईएससी का है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे। तो यहाँ भी कुछ है, मैंने लिख रखा है जैसे सैंपल पेपर। सबसे पहला एज यूजुअल सबके दिमाग में आता है कि सैंपल पेपर्स ले लेना है। अब सैंपल पेपर्स लेने में ये गलती नहीं करनी है कि कोई कहे वो सैंपल पेपर ले लिया, कोई कहे ये सैंपल पेपर ले लिया। सबसे पहले सीबीएसई के जो सीबीएसई ने खुद सैंपल पेपर इशू किए हैं, आईसीएसई के भी एक ऑफिशियल वेबसाइट पे सैंपल पेपर है, वहां से देखिए, जाके देखिए कि सैंपल पेपर जो है वहां पे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं। हो सकता है मैं फर्दर एक वीडियो उस पे भी बना दूंगा कि क्या कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या लेवल होंगे क्वेश्चंस के। ठीक है, तो ऑथेंटिक कहने का मतलब ऑथेंटिक जो सैंपल पेपर्स है उन्हीं पे जाइए। मैं मे बी नेक्स्ट फर्दर वीडियो में इस चीज बताऊंगा कि कौन से सैंपल पेपर बेस्ड हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेवल क्या होंगे क्वेश्चंस के। देन आफ्टर मॉक टेस्ट पेपर, ठीक है ना, तो ये मॉक टेस्ट पेपर कहीं ना कहीं एनरोल कीजिए, या खुद नहीं एनरोल कर पाते हैं क्योंकि कहीं कहीं फीस चार्ज होता है, अगर आप कहीं जाएंगे एनरोल कराने या मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको फी पे करना होगा, नहीं कर पाते हैं तो जो सैंपल पेपर आप खरीदेंगे उसके पीछे ही मॉक टेस्ट पेपर दिया रहता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि वैसा सैंपल पेपर खरीदिए जिसके पीछे नंबर ऑफ मॉक टेस्ट पेपर्स आर गिवन, अनसॉल्व्ड मॉक टेस्ट पेपर्स आर गिवन, तो आप वहां से लगा सकते हैं मॉक टेस्ट पेपर। देन आफ्टर लर्न एंड एनालाइज, इसका क्या मतलब है कि जब आप मॉक टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो व्हाइल प्रैक्टिसाइजिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस you will face some of the questions, those questions will be very much unfamiliar to you। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आप पहले कभी देखे ही नहीं हो, वो क्वेश्चंस आपके लिए काफी नया हो सकता है, तो वहां से उस पॉइंट्स को पिक कीजिए। वो मे बी अगर क्वेश्चन ही पूरा पिक करने लायक है
पॉइंट्स, अगर पॉइंट वाला क्वेश्चन नहीं है उसको पिक कीजिए एंड अगेन रीराइट दोज पॉइंट्स और क्वेश्चंस अगेन इन योर नोट्स। जो आपने नोट मेकिंग किया है वहां पे जाकर उसको ऐड कीजिए, बिकॉज एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन में अगेन फिर से आप उस चीज को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात रही लर्न एनालाइज, सीखिए और उस चीज को एनालाइज कीजिए। जब एनालाइज किया तो फिर से उसको ऐड कीजिए, जैसे कि अगला पॉइंट लिखा ऐड ऑन टू योर नोट्स, उस चीज को वापस अपने नोट्स में ऐड कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, आई होप इतने टफ भी नहीं है, जनरल है, बस एक सीक्वेंस वाइज है कि इस तरीके से करेंगे तो टर्म फर्स्ट हम कर सकते हैं। Why there is a, we can say there is a need of ought to focus much more on the term first examination, because जो भी चीजें हम term first में दे देंगे, अब term second का syllabus अलग है, we won't be able to get the another chance to improve our term first। term first में जो हमने पढ़ लिया है अब वो नहीं पूछे जाएंगे तो हम दोबारा से उस गलती को सुधार नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से term first को ध्यान से पढ़िए, इन सभी ट्रिक्स को अच्छे से पढ़िएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर आए। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या कुछ सैंपल पेपर बेस्ड है, क्या लेवल हो सकते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, और जैसा कि मैंने कहा कि सीबीएसई के सैंपल पेपर्स, आईएससी के सैंपल पेपर, आईसीएसई के सैंपल पेपर्स, उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।